नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तुलसीदास के पद का महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं प्यारा सा पाठ से प्यारा प्यारा सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जैसे आप सब जानते हैं विद्यार्थी, क्लास 12 बिहार बोर्ड का जो हिंदी पुस्तक है उस पुस्तक का नाम है दिगंत भाग 2। और इसी पुस्तक का ये काव्य खंड है और काव्य खंड में पाठ 3 जिसका नाम दिया है तुलसीदास के पद। और ये पद जो है ना कवितावली से लिया गया है। किससे लिया गया है विद्यार्थी? कवितावली से, ठीक। और इसी पाठ का वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है हम देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं विद्यार्थी इस पाठ का पहला प्रश्न क्या दिया है। देखिए ध्यान से, दिया है कि तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। बताइए तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1540, 1543, 1545 या 1550। तो याद रखना विद्यार्थी, तुलसीदास का जन्म जो है 1543 के करीब हुआ था, ठीक। राइट आंसर होगा बिफोर बॉल। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? किस प्रदेश में हुआ था? हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी उत्तर प्रदेश, सी फॉर कैट। चलो अगला प्रश्न देखो, तो कह रहा है काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की थी? तो 10 वर्षों तक। राइट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रामचरितमानस किसकी रचना है? तो रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। याद रहेगा, रामचरितमानस किसकी रचना है? तुलसीदास की, ठीक। राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल। यानी रामायण जो है ना वाल्मीकि जी ने लिखी है और वही रामचरितमानस तुलसीदास ने लिखी है। इस बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? किस शाखा के? राम मार्गी, कृष्ण मार्गी, प्रेम मार्गी, ज्ञान मार्गी। तो याद रखना तुलसीदास जो है ना राम मार्गी शाखा के कवि हैं। राइट आंसर होगा ए फॉर एप्पल। और वही विद्यार्थी सूरदास जो है ना ये कृष्ण मार्गी के कवि है। चलिए अगला प्रश्न किए, तो दूसरे पद में तुलसी ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? किस रूप में बताइए? निर्बल के रूप में, सॉरी क्या लिखा है? निर्बल के रूप में, दाता के रूप में, भिखारी के रूप में या इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे पद में तुलसीदास अपने आप को क्या बताते हैं? भिखारी। राइट आंसर होगा सी फॉर कैट। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास को किस चीज की भूख है भाई? तुलसीदास को भूख है यश की, भक्ति की, धन की। तो भाई भक्ति की। राइट आंसर होगा बिफोर बॉल। चलो अगला प्रश्न देखो, तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? तुलसीदास के जो पद है किस भाषा में है? मैथिली, ब्रज भाषा, खड़ी बोली या अवधी। तो राइट आंसर होगा विद्यार्थी अवधी। अवधी भाषा में इनके पद है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की है? किसकी? गणेश जी की, भगवान शिव की या सीता जी की? इनमें से कोई नहीं। तो भाई सीता जी की। राइट आंसर होगा सी फॉर कैट। अगला प्रश्न देखो, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? बताइए जल्दी। वात्सल्य रस, भक्ति रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस। श्रृंगार ऐसे रहेगा, श्रृंगार रस। राइट आंसर क्या होगा इसका? फिर से देखो, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की व्यंजना हुई है? तो भक्ति रस। राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल। आगे देखो, तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? किस रूप में भाई? राम भक्त के रूप में, महाकवि के रूप में, दीन दुखिया के रूप में, सीता के दास के रूप में। भाई सीता जी के दास के रूप में। राइट आंसर होगा डी फॉर डॉग। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है तुलसीदास ने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? अच्छा वही वही चीज आ गया, ठीक। वही भाई प्रथम पद में सीता के दास के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, कौन तुलसीदास के मित्र नहीं थे? कौन नहीं थे बताइए जल्दी। तो भाई इनके मित्र नहीं है सूरदास। यानी तुलसीदास जो है ना, तुलसीदास जो है ये राम मार्गी के कवि हैं और वही सूरदास जो है ये कृष्ण मार्गी के कवि हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर होगा सी फॉर कैट। अगला प्रश्न देखो, दिया है कौन सी रचना तुलसीदास की है? तो सबको पता है विद्यार्थी कौन सी रचना इनकी है वो? तो विनय पत्रिका, ठीक है। राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल। यानी सूर सागर जो है ना ये सूरदास की रचना है, ठीक है। और तुलसीदास की रचना है विनय पत्रिका। राइट आंसर होगा बी। अगला प्रश्न देखो, तो कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है?
अब इसमें पूछ रहा है विद्यार्थी कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है, तो याद रखना विद्यार्थी कवितावली, ठीक, सॉरी नहीं है पूछ रहा है ना, तो इसमें विद्यार्थी होगा आखिरी कलल, राइट आंसर होगा सी फॉर कैट। देख लीजिएगा जहां कहीं नहीं शब्द दिखाई देगा ना तो सबसे पहले उसको सर्किल करना, क्योंकि क्वेश्चन जो है गलत हो सकता है। पूछ रहा था नहीं, तो नहीं कौन है, तो ये है आखिरी कलल। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है कवितावली की रचनाकार हैं कौन, देखिए तो यहीं पर दिया हुआ है कवितावली की रचना कौन है, रचनाकार कौन है, तुलसीदास, राइट आंसर होगा बी फॉर बॉल। अगला प्रश्न देखिए, दिया है कि हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है, जल्दी बताइए। जानकी मंगल, कवितावली, गीतावली, श्री कृष्ण गीतावली, राइट आंसर होगा विद्यार्थी बी फॉर बॉल। फटाफट सारे क्वेश्चन का जवाब देते चलिए सभी आदमी कमेंट बॉक्स में, ठीक। जिस प्रश्न का उत्तर अगर आपको पता है तो पहले से ही कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर जरूर डाल दीजिए, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए, रामचरितमानस का प्रधान रस है क्या क्या क्या, रामचरितमानस का प्रधान रस है वीर रस, श्रृंगार रस, करुणा रस या भक्ति रस, तो भाई भक्ति रस होगा, राइट आंसर होगा डी फॉर डॉग। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में रामचरितमानस क्या है, बताइए क्या है, गीति काव्य, गथा, महाकाव्य या खंड काव्य, तो विद्यार्थी रामचरितमानस जो है ना ये एक महाकाव्य है, राइट आंसर होगा सी फॉर कैट। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसी की नहीं है, फिर पूछ रहा है इसमें विद्यार्थी नहीं है, देखिए क्या होगा, कवितावली, अगला दिया है बेकराम सॉरी पर वे रामायण, गीतावली या राधा स्तुति, तो राधा स्तुति नहीं होगा, क्योंकि राधा की भक्ति जो है सूरदास करते हैं और तुलसीदास जो है ये राम की भक्ति करते हैं, सीता की भक्ति करते हैं, तो राइट आंसर होगा विद्यार्थी डी फॉर डॉग। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि रामचरितमानस की भाषा है, जो रामचरितमानस जो लिखा गया है तुलसीदास के द्वारा वो किस भाषा में है, बताइए, मैथिली, संस्कृत, अवधी या ब्रज भाषा, तो ये रामचरितमानस जो लिखा गया है विद्यार्थी अवधी भाषा में, राइट आंसर होगा सी फॉर कैट। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है विनय पत्रिका की भाषा है, यानी विनय पत्रिका तुलसीदास के द्वारा रचित है, ठीक है, और इसकी भी भाषा क्या है, तो इसकी भी भाषा है अवधी, राइट आंसर होगा एफ फॉर एप्पल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था, भाई कितने बार बताया था, कहाँ, उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में राजापुर गांव है, ठीक है, राइट आंसर होगा एफ फॉर एप्पल। अगला प्रश्न देखिए, तुलसीदास का मूल नाम क्या था, बम भोला, राम बोला, हरि बोला या इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर होगा विद्यार्थी बी फॉर बॉल, राम बोला। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे कौन थे, तो इनके गुरु का नाम था विद्यार्थी शेष सनातन, यानी राइट आंसर होगा सी फॉर कैट। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है, कौन सी रचना भाई, तो अभी तो मैंने बताया था विनय पत्रिका, विनय पत्रिका तुलसीदास के द्वारा रचित एक पत्रिका है, ठीक। तो ये हो गया मोटा मोटी विद्यार्थी 27 प्रश्न इस पार्ट से, वो भी मस्ट इम्पॉर्टेंट। कैसा लगा ये सारे प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, वीडियो कैसा रहा ये भी बात जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ठीक। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद।